हे एवरीवन, आज हम यूपी टीजीटी मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं जो 2022 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो कि जून में 3-4 जून को होने वाला है। तो देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। ये तो टीजीटी के जो भी एग्ज़ाम्स रहते हैं उनका जो कॉमन सिलेबस रहता है वो तो आपको कवर करना ही है। अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देखें जैसे EMRS, KVS या फिर कोई भी टीजीटी का अदर एग्ज़ाम DSSB को छोड़ के, क्योंकि DSSB का जो लेवल रहता है वो तो काफ़ी अलग रहता है। तो अगर हम इन एग्ज़ाम्स की बात करें या और भी स्टेट एग्ज़ाम्स जैसे कि UKLT या फिर यूपी टीजीटी एग्ज़ाम्स, तो इसके लिए फ़र्स्टली आपको कवर करना है 9th एंड 10th। 9th एंड 10th का NCERT आपको कंप्लीट कवर करना है। उसके अंदर जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखा जाए तो ज्योमेट्री पोर्शन का भी रहता है। ज्योमेट्री से आपका सर्कल और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल वगैरह ये सब पूछा जाता है। इसके अलावा आपकी पॉलिनॉमियल हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसका जो मतलब नॉर्मल जो इसके क्वेश्चंस होते हैं रूट्स वाले क्वेश्चंस, जैसे कि अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, इनका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा रहता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9th-10th तो आपको कंप्लीट करना है। 9th-10th के बाद 11th-12th से भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है इसका, क्योंकि अगर 9th-10th से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आने हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो 11th-12th से भी आते हैं। ठीक है, अगर अभी हम इसके आगे डिटेल में भी बात करने वाले हैं, पर फिर भी आपको 9th, 10th, 11th, 12th की NCERT बेसिक, और अगर अदर में आपका हो सकता है तो आर डी शर्मा ये इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं वो वाले क्वेश्चंस यहाँ से लगा लेने हैं। या फिर NCERT एग्ज़ाम्पलर की बात करें तो यहाँ से भी आप इसके इम्पोर्टेंट जो है वो लगा सकते हैं। इतना करने के बाद आपको आना है ग्रेजुएशन के टॉपिक्स पर। यूजी, अगर हम आते हैं यूजी के टॉपिक्स पे, तो यूजी में आपको रियल एनालिसिस कवर करना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कवर करना है, वेक्टर एनालिसिस कवर करना है, और इसी के साथ ही साथ मैट्रिसेस को वेटेज आपको हाई लेकर के चलना है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद आपको स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स भी पढ़ना है। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स अदर एग्ज़ाम्स में इतना पूछा नहीं जाता है, पर इसमें इसका वेटेज हाई है। इसके 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको कवर करना है यूजी लेवल का। और यूजी ये टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद आपको या तो यूथ कंपटीशन या फिर घटना चक्र, या फिर शिल्पी की बुक से PYQs लगा लेने हैं। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप घटना चक्र या यूथ की बुक लें और उसमें जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम या जितने भी वो एग्ज़ाम्स उस टॉपिक से रिलेटेड दिए हैं उन टॉपिक्स को लगा लें। तो आप डिटेल में देख लेते हैं कि क्या कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन आया है, इसका एनालिसिस देखते हैं। ये देखिए, अगर इसका डिटेल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12th के टॉपिक्स दिए हुए हैं, 12th, और यहाँ पर ग्रेजुएशन, यहाँ पे आगे और भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो 12th का कंप्लीट, जैसा कि अभी आपको बताया, रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। एप्लीकेशन, इंटीग्रल्स, 3D, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि पूरी 12th आपको कवर करनी है। 11th-12th के बाद आपको ग्रेजुएशन कवर करनी है। ग्रेजुएशन के ये लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, हाँ यहाँ से भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये सीरीज़ के क्वेश्चंस भी आपको करना है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज़ के। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स के देखिए, पहले 5 से 6 नहीं, 10 से 12 इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहा है। ODPD के क्वेश्चंस करने हैं, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सब आपको ग्रेजुएशन के टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम अलग अलग करके देखें टॉपिक्स को, तो आ जाता है आपका एल्जेब्रा में थर्ड्स नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, ये लॉगरिथमिक वगैरह, ये सब LCM SCF के बेसिक जो 9th-10th के क्वेश्चंस हैं, बेसिकली 9th के 10th के, इनको करना है। इक्वेशन ऑफ 3 अननोन्स, पॉलिनोमियल्स आ गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, मैपिंग, ये सब आपका आ जाएगा। ये मैपिंग बेसिक क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। इसके बाद सेट थ्योरी, नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी की बात करें तो यहाँ से रूल्स आएंगे बेसिक अलजेब्रा के, इक्विवेलेंस रिलेशन, मैपिंग वगैरह आ जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मैपिंग्स आ जाएगा, पियानो एक्सिम्स,
ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यूक्लिड ज्योमेट्री के अंतर्गत वो सब पढ़ लेना है आपको। इसके बाद पार्शियल ग्रुप, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वगैरह, और साइक्लिक ग्रुप, डिग्री, और ये सब लैग्रांजियन थ्योरम, ये सब आपको इतना कवर करना है सेट थ्योरी और ग्रुप थ्योरी में। रियल एनालिसिस की बात करें तो रियल एनालिसिस में इसके एक्सिम्स वगैरह, काउंटेबिलिटी, ये जो बेसिक है इसका, सेट्स वगैरह की, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, ठीक है, बेसिक इसकी टोपोलॉजी, अदर जनरल थ्योरम्स इंक्लूडिंग बोल्जानो विस्त्रास थ्योरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो ये सब रियल का पार्ट आ गया। कॉची थ्योरम लिमिट्स के ऊपर, मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसके बाद डिसकंटिन्यूटी, इनके टाइप, कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद इसका रियल वैल्यू फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, डिसकंटिन्यूटी और इसके टाइप, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ तक आपका रियल हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आपको पढ़ना है टिग्नोमेट्री में आएगा टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सम एंड डिफरेंस, टू एंगल्स, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ से, और इसके बाद इसकी आइडेंटिटीज, इक्वेशन, रेडियस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर आउटर सर्कल, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। यानी कि आपको 12th की टिग्नोमेट्री, 11th-12th की टिग्नोमेट्री करने के बाद यूजी के कुछ टॉपिक्स करने हैं। फिर कॉम्प्लेक्स में आपके ये टॉपिक्स रहने वाले हैं, सम और प्रोडक्ट, दे, मीवर्स थ्योरम, हाइट, डिस्टेंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसके बाद है आपका डिफरेंशिएशन में आपको 11th-12th का करते हुए कंप्लीट, 11th और 12th का कंप्लीट करते हुए यूजी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब पढ़ लेना है। यहाँ से डिवीज़न, सब्स्टिट्यूशन वगैरह, डेफिनेट इंटीग्रल, इक्वेशन फाइंडिंग, और सिलेंडर, कोनिक, स्फीयर वगैरह ये सब भी आपको पढ़ लेना है। मोशन अंडर ग्रेविटी सॉल्व, इन इक्वेशंस को डिफरेंट टाइप से सॉल्व करते हैं, ये सब आपको देख लेना है। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के क्वेश्चंस देखिए, इक्विलिब्रियम फोर्सेस, लैमीज थ्योरम, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब आपको पढ़ना है। और डायनेमिक्स में आपको मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन अंडर ग्रेविटी, वर्क एंड एनर्जी, लीनियर मोशन और पावर, ये सब डायनेमिक्स में पढ़ना है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको इस बार थोड़ा ठीक से ही कवर करना पड़ेगा, अच्छे से इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, देन इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो पूरा फिजिक्स से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको फिजिक्स में भी इंटरेस्ट लाना होगा पहले, एंड देन इनके नोट्स बनाने होंगे। नोट्स बनाने के बाद PYQs, और जहाँ से भी इनके क्वेश्चंस मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा नहीं है, मतलब लिमिटेड ही आपको मिलेंगे, पर जितने भी मिलेंगे वो आपको ये कवर कर लेना है। सभी का मोस्ट अवेटेड और फेवरेट टॉपिक भी कह सकते हैं, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में तो आपको ये पूरा पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वगैरह, ये डायरेक्ट कोसाइन वगैरह, और एंगल वगैरह फाइंड आउट करने के लिए भी आता है, वर्क डन, प्रोडक्ट वगैरह। तो यहाँ से एक अच्छा हो सकता है, आप पॉजिटिव प्लस पॉइंट हो सकता है, यहाँ से ज़्यादा कवर करेंगे जिससे कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएँ। और इसके बाद एक टॉपिक है कॉमर्शियल मैथ्स। कॉमर्शियल मैथ्स जो है वो बच्चे छोड़ देते हैं, वो नहीं पढ़ते, इसको सोचते हैं कि हम अपना कोर मैथ सब्जेक्ट है वहीं से कर लेंगे, पर यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे और ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं, तो इनको नहीं छोड़ना है, इनको पढ़ लेना है। हाँ, ये जो दो हैं बैंकिंग और टैक्सेशन, इनको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वर्क एंड टाइम जो बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना उसके अंतर्गत आता है क्वांट्स में। तो क्वांट्स के क्वेश्चंस तो आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं ये डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स के। तो वर्क एंड टाइम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्पीड एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, SICI, ये आपको इतना ज़रूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आपका देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चंस का वेटेज लेके हम यहाँ से चल सकते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस भी नहीं छोड़ने हैं। तो ये थे आपके UPTG 222 के मैथ्स के सिलेबस और इसकी स्ट्रेटजी, इसके क्वेश्चंस के बारे में क्लास। आगे हम देखेंगे कि इसके PYQ देखेंगे कि जो 2019 का एग्ज़ाम था उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर देखा जाए तो ये उस पैटर्न का लास्ट एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी तो पैटर्न चेंज हो चुका है। अभी जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और सभी में प्री मेंस लगभग कर ही दिया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये हमारा लास्ट एग्ज़ाम है जो कि विदाउट नेगेटिव मार्किंग और इस ओल्ड पैटर्न पर है। इस ओल्ड पैटर्न को देखते हुए हमें इसी के हिसाब से तैयारी करनी है और सारे ही क्वेश्चंस बेसिकली अटैम्प्ट करके आने हैं। जैसा कि इसमें टाइम काफ़ी कम है, 125 क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स ईच है, और टाइम इसमें कम है, तो
हमें ऐसा लगता है कि स्पीड के ऊपर काम करना पड़ेगा और जो क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं उनके ऊपर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जो नहीं आते उनको भी एवरेज हमें पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि हम पूरा पेपर कवर कर पाएँ। पूरा पेपर तो मतलब कोशिश करेंगे सब करने की, लेकिन ये है कि टाइम इसमें कम पड़ने वाला है। टाइम के लिए हमें अभी से काम करना पड़ेगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर सारे ही क्वेश्चंस को हमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके PYQ से क्वेश्चन चैप्टर वाइज कैसे आए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। और हो सकता है कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट करें, उस सीरीज़ में हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका वेटेज ज़्यादा रहता है, उस पर वीडियोस लेके आएंगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे। हो सकता है कि वो घटना चक्र से हो या यूथ से हो, और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।